हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन स्टेप एकेडमी। आज हम जो है ना इक्वेशन और सैम्बल करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था इक्वेशन कैसे बनाते हैं और सैम्बल्स वगैरह कुछ होती हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है। यूज़ करना मकसद कि वो हमारे कीबोर्ड के अंदर अक्सर मौजूद नहीं होती और हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम सैम्बल्स में जाके उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन, ठीक है। जैसे ही मैंने इक्वेशन पे क्लिक करूंगा तो ज़रा देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बनी हुई आ रही हैं और कुछ हम क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन भी इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज़ ये बनी हुई इक्वेशन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डिज़ाइन टैब भी साथ में खुल के आ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इक्वेशन का ये डिज़ाइन टैब है, इसको भी आपने समझना लाजमी है। यहाँ पे सबसे पहले देखें, आप अपनी इक्वेशन इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें एक है प्रोफेशनल डिज़ाइन, ठीक है, ये प्रोफेशनल डिज़ाइन ही है। एक है लीनियर, जब आप लीनियर क्लिक करेंगे तो आपकी इक्वेशन लीनियर बन जाएगी। यहाँ पे देखें जो पावर का बटन था 2 उसके ऊपर था वो भी लीनियर हो गया है। अब है टेक्स्ट आपका, मैं इसको दोबारा प्रोफेशनल कर देता हूँ। देखिए प्रोफेशनल हो गया टेक्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा इस टेक्स्ट के अंदर जो है ना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन है वही जो पीछे वाला ऑप्शन था, वो ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे आपने कुछ भी लिखना है, सपोज कर लें कि यहाँ पे मैं कुछ जो है ना स्पेस टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लोग ये वाला बॉक्स जो है इसको ख़त्म कर दें और याद रखिएगा आपने स्पेस टाइप करना है। और अगर आप यहाँ से राइट करेंगे तो इसका स्टाइल वगैरह सारा वही होगा जो ये इसके साथ मिल जाएगा, आर के साथ। तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है, ये जो आपका सिलेक्टेड एरिया है इसके बाद आपने कुछ भी लिखना है, उसके बाद फिर इसका स्पेस वगैरह आप लोग कम कर सकते हैं। समटाइम हमें +-2 लिखना पड़ता है या ऐसा कुछ हमारी इक्वेशंस होती है जिनका आंसर प्लस माइनस में आ रहा होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे कीबोर्ड के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये देखें जी, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये देखें जैसे भी ऑपरेटर्स आपने, ये फ़ॉरेनहाइट का ऑप्शन आपके लैपटॉप में नहीं है, ये देखें। तो जो भी ऑप्शंस यहाँ से आप देखें, ये वाला ऑप्शन √3, ठीक है। तो कुछ भी आप लेना चाहते हैं, कोई भी सैम्बल है आपकी मैथमेटिक की, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रीक लेटर्स आ जाएंगे आपके, यहाँ से कुछ लेना है ये ले सकते हैं। ऑपरेटर्स आ जाएंगे आपके जी, ठीक है जी। फिर आप जियोमेट्री, डिफरेंट चीज़ें हैं जो जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है आपको अपने हिसाब से आप लोग कर रहे हैं। कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है फ्रैक्शन। अब आप ज़रा, मैं इसको सारे को ख़त्म कर देता हूँ, Ctrl+A, और ये मैंने ख़त्म कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाके और यहाँ से क्या करता हूँ, इक्वेशन इंसर्ट कराता हूँ, ठीक है जी। इक्वेशन आ गई हमारी, यानी कि स्पेस आ गया इक्वेशन के लिए। अब आप देखें, मैं अगर बाहर क्लिक करूँगा डिज़ाइन टैब चला जाता है, अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिज़ाइन टैब हमारा खुला रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग इक्वेशन कोई भी इंसर्ट करा सकते हैं। मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, यहाँ से अगर आपने कुछ फ्रैक्शन लेना है, देखें इसके डिफरेंट स्टाइल हैं। ये आपकी वो है जी dx/dy डिफरेंशियल इक्वेशन, समथिंग ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा अगर आप लोग इंटर फर्स्ट ईयर मैट्रिक या आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। तो देखें ये 2 बॉक्स आ गए, तो आपने कुछ भी लिखना है, पहले ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नीचे वाले पे जिस पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे वाले पे क्लिक करें जी, ये 5/2 आपका 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं तो और चीज़ भी आप लोग लिख सकते हैं जी, किसी भी हिसाब से कुछ भी चाहिए आपको। देखें अब मैं अगर स्पेस दबा रहा हूँ, जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो इस 5 के साथ ही होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इससे निकलना है ताकि आपकी इक्वेशन जो है ना वो सही से बन पाए ना। अब देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आप यहाँ पे कुछ और इंसर्ट कराना चाहते हैं, ये भी मैथ के अंदर ये ऐसा कुछ होता है। ई के ऊपर पावर हम कुछ दे रहे होते हैं, सपोज यहाँ पे ई लिखा, ई के ऊपर पावर हमने दे दी है टी, ठीक है। तो ये वाला दूसरा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने लिख दिया टी। तो इस हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी है। फिर ये इंटीग्रल है, ये भी मैथमेटिक के फंक्शंस हैं, यहाँ से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके डिफरेंट ऑपरेटर हैं, ये सम का ऑपरेटर है जी, सम किया आपने जी 10 नंबर्स का, ऐसे सम टाइम हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लिख के इनका यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, जैसी भी आपको ब्रैकेट्स की ज़रूरत है तो आप लोग ला सकते हैं। फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा, उनके आगे कुछ लिखना है। इन्वर्स फंक्शंस हैं आपके जी, मैं इसलिए ये बताता जा रहा हूँ क्योंकि इसके एग्जांपल नहीं कर रहा, आप लोग खोल के एक ही दफ़ा करेंगे तो आप कर सकते हैं। ये एसेंट है, ये भी मैथमेटिक के अंदर यूज़ होता है जी। फिर लिमिट एंड लॉग वगैरह है जी, लॉग आपने किसका लेना है,
ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीज़ें आपकी मैथमेटिक की हैं। यानी कि आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन पेपर टाइप करने के लिए मिल रहा है तो जैसे आपके वहाँ पे फंक्शंस वगैरह हैं तो आप यहाँ से लेके उनको टाइप कर सकते हैं। फिर ऑपरेटर्स हैं आ जाते हैं हमारे, ये भी डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो कुछ मैथ के अंदर यूज़ हो रहे हैं। फिर मैट्रिक्स है जी हमारी, मैट्रिक्स का भी आपको पता होगा मैट्रिक्स क्या होती है जी। यहाँ पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ और टाइप कर रहे हैं। ओके, मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम का आपका कॉम्बिनेशन होता है। अब रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन आप और बॉक्स इंसर्ट करा के, ठीक है, नीचे एक और भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ही रो आ रही है सिर्फ और रो है, कॉलम आपका कुछ भी नहीं है, तो नीचे भी आप यहाँ पे इंसर्ट करा के इस मैट्रिक्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे ये सपोज देखें, अब ये मैट्रिक्स आपकी एक बन जाएगी। आप एक एक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके फॉर, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है आपने 7 8 0। अब देखें ये एक आपकी मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, ये रो है और ये 2 कॉलम है इसके। तो इस हिसाब से आप कोई भी मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से मैट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं। हम जाते हैं दोबारा इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ पे है जी सिंबल का ऑप्शन जी। आपको सम टाइम कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप वो सिंबल ला सकते हैं। यहाँ पे देखें ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, यहाँ पे मोर में जाएंगे और भी सिंबल्स आ जाएंगी। बहुत दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है जी इन सिंबल्स की। नंबर्स आपके जी एरोज, करेंसी वगैरह किसी की आपने शो करानी है तो ये करेंसी सिंबल्स, ठीक है जी। और उसके अलावा जी आप अगर जाते हैं सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इधर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने क्या करना है, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट करा देना है और क्लोज कर देना है जी। ठीक है, ये वाला आपकी सिंबल आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ जी जनाब, देखें। ऐसे ही एक सिंबल होती है कॉपीराइट की, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड बाय बला बला बला, जिसका आप लिख रहे होते हैं, ये उसके लिए सिंबल है जी। ठीक है, ये इन्फिनिटी को शो कराने के लिए है। तो ऐसे डिफरेंट सिंबल्स हैं, मैंने ये इस सिंबल को इंसर्ट करा दिया और क्लोज कर दिया जी, देखिए। ठीक है, और उसके अलावा आप मोर ऑप्शंस में जाएंगे, शॉर्टकट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हर ये देखो कॉपीराइट आपने इंसर्ट कराया, उसके शॉर्टकट में आ गए। ऐसे ही आप हर सिंबल्स के ऊपर क्लिक करके, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी शॉर्टकट की, सबकी शॉर्टकट की आ जाएगी। तो शॉर्टकट की भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो भी आपने की पे क्लिक करेंगे उसका ये कोड आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते होते हैं कैरेक्टर कोड। ठीक है, इधर मैं और कुछ ले रहा हूँ, स्पेसिंग वगैरह। देखिए इनके हर कोड का एक कैरेक्टर कोड होता है। देखिए ये कैरेक्टर कोड आ रहा है आपका। ओके जी, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे इक्वेशंस बना सकते हैं। आपके लिए जी होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप कम से कम 3 से 4 इक्वेशन लिखें, जिसमें आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जी, और आपने जी लॉग वगैरह, साइन थीटा वगैरह लिखना है। और आप कमेंट के अंदर मुझे ये सेंड करें और मैं आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई करूंगा कि आपने काम सही किया कि नहीं, यानी कि पिक्चर आप अपलोड करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।